हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। देन वी विल सी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट होता है, कैसा पूरा हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। हमारे ह्यूमन बींग्स के सारे ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे, कैसे हमारा खाना जाता है पेट में, कौन कौन से जूसेस होते हैं एंड हाउ आवर होल फूड इज डाइजेस्ट। हमारे माउथ से शुरू होता है, तो माउथ में टीथ होते हैं। टीथ कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टीथ होते हैं, उनको अलग अलग नाम होता है, उनके उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। देन उसके बाद हमारा खाना जाता है स्टमक में, फिर लिवर है आपका, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनमें क्या क्या चीजें होती है, कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं, हमारे स्टमक में कौन सा जूस होता है, ये सब ह्यूमन बींग्स के बारे में। फिर एनिमल्स में लाइक अमीबा, ये कैसे कैसे इनके भी न्यूट्रिशन ये वी कैन से गेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे न्यूट्रिशन सबसे पहले होगा क्या। सो ये सब चीजें देखने वाले हैं हम अपनी इस क्लास में। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, शुरू करते हैं क्लास को। ओके, एंड लेट्स सी कि हाउ दीज न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स आर गोइंग ऑन। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, so let's start. In contrast to plant, animals do not have the ability to create their own substances. Instead, they get their substance directly or indirectly from the plants. It is well known that all organisms, including human, require substances in order to develop, repair, and work properly. Animal nutrition encompasses nutrition's requirements, mode of food intake, and its use in the body. देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होना चाहिए एनिमल्स में क्या होता है, ठीक है। देखिए, न्यूट्रिशन क्या है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारी हो, एनिमल की हो, प्लांट्स की हो, इट्स द न्यूट्रिशन फॉर दैम। ओके, जिसके हम अपनी हमारी बॉडी को काम करने में हेल्प हो, हमें एनर्जी मिले, दिस इज न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, लेट्स सी। सो एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये तो आपको पता है, जैसे प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे हैव टू डिपेंड ऑन समवन, some other animals like this. So animals do not prepare their own food, they depend on the food prepared by the plants. जो plants ने खाना बनाया है उस पे वो depend करते हैं, क्योंकि वो plants को ही खाते हैं। okay, plants को खाते हैं, plants को जो animals खाते हैं उनको वो लोग खा लेते होंगे। okay, hence they are heterotrophs, इसलिए हम उसको heterotrophs बोलते हैं। हमने autotrophs पढ़े थे, plants autotrophs से जो अपना खाना खुद बनाते थे, they are heterotrophs. So animals are heterotrophs and they show हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें शो करते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स और एनिमल दे फीड ऑन प्लांट्स। बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट, हेट्रोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। देखिए, कुछ टाइप्स है हेट्रोट्रॉप्स के, कौन कौन से, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले बेटा हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उसके बाद कार्निवोरस एनिमल्स, उसके बाद ओमनिवोरस एनिमल्स। ये तीन टाइप के एनिमल्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स इनके न्यूट्रिशन पे, जो ये खाते हैं उस पे ये लोगों को हमने कैटेगराइज किया तीन कैटेगरीज में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सबसे पहले हम देखेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं। सो दे फीड ओनली अ प्लांट और अ ग्रीन पार्ट, ये प्लांट्स पे रिलाई करते हैं। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स, ग्रासेस, पेड़ पौधे ये सब खाते हैं। ये सब कौन खाते हैं, काउ, गॉट, डियर, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस। ये है ग्रास ईटिंग एनिमल्स या प्लांट ईटिंग एनिमल, जो प्लांट्स खाते हैं, और ये एग्जांपल्स हो गए इसके। नाउ वी विल सी कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं। ओके, सो दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ये दूसरे के फ्लैश, दूसरे एनिमल के फ्लैश ईटिंग करते हैं, ये प्लांट्स नहीं खाते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। एग्जांपल्स आर लायन, टाइगर, पैंथर एक्सेट्रास आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस एनिमल। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस एनिमल। अब ओमनिवोरस कौन से एनिमल होंगे, दे फेड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हैं, दे आर ओमनिवोरस। लाइक क्रो, पिग, मैन, कॉकरोचेस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ ओमनिवोरस
एनिमल्स। ये ओमनिवोरस के एग्जाम्पल हो गए। सो दिस मच इज क्लियर। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, ये 3 टाइप के हो गए, हमने एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया। नाउ वी विल सी पैरासिटिक एनिमल्स कौन से होते हैं। पैरासिटिक वर्ड ही हमें पता है क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा पैरासिटिक क्या होता है, बडिंग क्या होता है ना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमें पता है ना। सो पैरासिटिक एनिमल्स मींस दे ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट। होस्ट मतलब होस्ट एनिमल से दे आर ऑब्टेन खाना, पानी, शेल्टर, सब कुछ। सो दे मे बी एंडोपैरासिटिक और एक्टोपैरासिटिक। सो ये क्या है एंडो, एक्टा, वेक्टा, लेट्स सी। I'm just saying like this, है ना। सो फर्स्ट है एंडोपैरासिटिक कौन से होते हैं, ओके। So endoparasitics means live inside the host body and derive nutrition from their host body fluid, blood और tissue। ये host body में ही अंदर घुस जाएंगे और उस host body से ही सारा खाना पीना, blood सब कुछ लेते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया पैरासाइट, तो दे लिव इन आरबीसी, तो ये आरबीसी में रहते हैं। तो आरबीसी इज अ होस्ट वन, इसके अंदर ये लोग घुस जाते हैं और उसके अंदर से फिर ये न्यूट्रिशंस लेते हैं। So malaria parasites live in RBC, flatworms and roundworms reside in liver or intestine। ओके आपने देखा है राउंड फ्लैटवर्म या फिर राउंडवर्म्स ये लिवर या इंटेस्टाइन में रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्टोपैरासाइट। ये कौन से होते हैं एक्टोपैरासाइट्स? सो सच एज स्टिक्स, मिट्स, बॉडी लोन्स एंड बेड बग्स clings to body surface to the host and stuck their blood। अब ये blood stuck करते हैं, आपने देखा है वो वाले केचुए टाइप के, ये ऐसे वाले, ये blood suck करके they can get nutrition, so they are ectoparasite। endo means host body में रहने वाले, ecto means blood suck करके, and sapro है, I'm sorry for that, सैप्रोफेगियस ये कौन होते हैं? सो एनिमल फीड ऑन डेथ एंड डिकेनिंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो डेथ एनिमल्स और प्लांट्स हो गए इस पे लाई करते हैं ये लोग। लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म एग्जांपल है बेटा इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म किसका एग्जांपल है ना, आपके मिट्स किसके एग्जांपल है, वो एक्टोप्लास्ट का एग्जांपल है। आपके वी कैन से मलेरिया पैरासाइट किसका एग्जांपल है, ये एंडोप्लास्ट पैरासाइट का एग्जांपल है। सो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। Who are scavengers? So scavengers क्या होते हैं? They feed on the body of the dead animals। ये डेथ एनिमल जो मर गए इंसान, उसके एनिमल की बॉडी को खा के न्यूट्रिशंस लेते हैं। जैसे वल्चर, हाइना देखे, जैकल्स देखे, ये लोग जो मरी हुई चीजें उनको खाते हैं ये लोग, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस क्या है पूरा इसका न्यूट्रिशन का, लेट्स सी। So animal take solid food, the nutrition in the food are in the form of complex organic compound। They are carbonates, protein and fat। Of course जो एनिमल्स खाना लेते हैं वो किसकी फॉर्म में होता है, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में, या प्रोटीन की फॉर्म में, या फैट की फॉर्म में होगा, ठीक है। These can be used only when it broken down into simple soluble molecules। ये तभी हो सकता है जब ये सिंपल वी कैन से soluble molecules में ब्रेक डाउन होंगे। These simple soluble molecules are absorbed by the intestine wall of digestive systems and are distributed to the body cells। The undigested waste material is expelled out of the body। देखिए डाइजेशन में ये होता है जितना खाना हमें चाहिए होता है बॉडी हमें रखती है, और जो एक्स्ट्रा है, जो अनडाइजेस्टिव फूड है, उसको रिलीज कर देती है बॉडी अपनी बॉडी से, है ना। सो अब देखते हैं, देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में 5 स्टेप्स होते हैं बेटा, कौन कौन से? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एग्जेक्शन। ये आपके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, लेट्स सी। सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एक ही सिंगल सेल से बना है, दैट इज यूनिसेलुलर। इट इज यूजुअली फाउंड इन द वाटर और द मॉइस्ट सॉइल। वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में ही मिलेगा आपको। इट हैज नो डेफिनेट शेप। इट्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एज फॉलो। अब इसका प्रोसेस देखिए ऐसे फॉलो होता है। सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? देखिए अमीबा का आप ये देख सकते हो, जैसे कोई खाना आया, इसने ना अपनी बॉडी फिर खोल लेता है। अब ये खाना देखो इसकी बॉडी में एंटर हो गया, देख रहे हो, उसको इंजेक्ट कर लिया और फिर
अभी देखते हैं एक एक प्रोसेस, ठीक है, एक एक प्रोसेस देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंजेक्शन में क्या है, अमीबा and gloves its food by slowing wrapping fingers like projection called सीडोपोडिया अराउंड द फूड। यहाँ पे क्या है वो मतलब सीडोपोडिया अमीवा में होता है जिसकी वजह से वो एनक्लफ्ट कर लेती है ताकि वो जो खाना है उसके अंदर घुस जाए। द पोर्शन ऑफ द सेल्स दैट कंटेन द फूड एंड द लिटिल वाटर इज नोन एज फूड वैक्यूल्स। सो अब क्या है, देखिए आपका खाना आया, अब उसके बाद में क्या होता है, डाइजेशन शुरू होता है। क्या शुरू होता है बेटा, डाइजेशन। सो डाइजेशन मीन्स द फूड इज डाइजेस्ट इनसाइड द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल्स है उसमें खाना डाइजेस्ट होता है। The digestive enzymes are secreted into the blood vacuoles from the surrounding cytoplasm। अब ये साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में जो वैक्यूल्स होते हैं इसकी वजह से वो डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन के बाद अब्सॉर्प्शन होगा। अब्सॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड इज यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर। अब क्या होगा, अब्सॉर्प्शन होगा, जो उससे एनर्जी मिलेगी उसको, जो खाना खाया अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी एनर्जी अपनी बॉडी में, और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा चीज होगी वो उसके वी कैन से एक्सपेल्ड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी उसकी बॉडी से। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एट एनी गिवन पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज नो एनस। उसकी कोई एनस नहीं होती है तो इसलिए उसकी बॉडी से कभी भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका कोई यूज नहीं अभी उसकी बॉडी में, वो इजेक्ट हो जाता है। ओके, सो ये देखा अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है पूरा प्रोसेस, और अमीबा से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ओके, आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है। So in human beings, how this digestions taking place? Let's see. सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होता है, यहां तक तो एनिमल्स का देखा। अब इंसानों में जो हम लोग खाना खा रहे हैं रोज, वो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पा रहा है। हमारी बॉडी में पूरा जाता है पेट में, देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो दे आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, सो चलिए फिर देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आगे वाली क्लासेस के लिए भी ये इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाउ इन आवर बॉडी आवर फूड इज डाइजेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये पिक्चर भी, ये वाली पिक्चर प्लीज इसको आप लोग चाहे रट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पर इसको बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग आर ओमनिवोरस। सबको पता है ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस है क्योंकि वो प्लांट्स भी खा लेते हैं एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स के भी खा लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ओमनिवोरस। सो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, शूट, फ्रूट्स एंड सीड्स। हम प्लांट्स को भी खाते हैं एंड वी ऑल्सो ईट एनिमल्स लाइक ईट मीट, फिश एंड ऑल दीज थिंग्स। जो एनिमल प्रोडक्ट भी हम ईट करते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट भी हम ईट करते हैं। So the food we get is broken down into simple molecules by the digestive systems. हमारा जो खाना है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है with the help of digestive system। हमारे जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम था उसकी हेल्प से हमारा खाना छोटे 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 हिस्सों में टूट जाता है। It comprise the following two groups of organs। इसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड में। Let's see, a long coil tube which is open at both end, it is called alimentary canal। ये कौन सी कैनल है, alimentary canal। It begins with the mouth and end with anus। ये कैनल है जो आपकी माउथ से बिगिन होती है और एनस तक पूरी जाती है। It is divided into the following compartment। ये कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड है, यहाँ नाम लिखे हैं। सबसे पहले माउथ, फिर ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये पूरा का पूरा आपका ये जो इतने मैंने पार्ट लिखे हैं ना, इसी में ही पूरा का पूरा होल डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। ये ऐसे ऑर्गन है वी कैन नॉट सी इट, इट इज इनसाइड आवर बॉडी। सो इसको आपको ना डायग्राम से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। माउथ, ऑसोफेगस या हम फूड पाइप भी कह सकते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, नाउ the digestive glands make and store the digestive juice or enzymes that helps in digestion. These glands are liver, pancreas and salivary glands। okay, अब we will see किस तरीके से injection of food होता है। ओके, फूड किस तरीके से सबसे पहले हमारी बॉडी में घुसता कहां से है, माउथ में। माउथ में क्या हमारे टीथ है, तो टीथ भी कौन कौन से टाइप्स के वो भी आपको पता होने चाहिए। सो फूड इज टेकन इनटू द एलिमेंट्री कैनल थ्रू द माउथ। वी पुट फूड मोरिस इनटू द माउथ विद आवर हैंड।
We chew it with the teeth present in the jaws, taste it with the tongue and moisten it with the saliva. अब देखिए टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास कौन कौन से होते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर बॉडी कैविटी. दीज आर कॉल्ड इंसेजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ये 4 तरीके के हमारे टीथ होते हैं हमारे दांत मुंह में. मेरे भी है, आपके भी होंगे. ठीक है. सबसे पहले इंसेसर्स क्या होते हैं. इंसीजर्स क्यों, कौन से इंसीजर से ही समझ में आ रहा है, सीजर टाइप का जो आपकी कटिंग में मदद करेगा, है ना. सो इंसीजर्स आर द 8 इन नंबर, 4 each in the upper and the lower jaws. They are flat, chisel shaped and are used to cut and bite solid food. ये कटिंग में हमारी हेल्प करता है, फूड की कटिंग में, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. सो दे आर इंसेजर्स. नेक्स्ट है कैनिन्स. क्या है कैनिन्स. सो दे आर 4 in number, 1 on the either side of the incisors in each jaw. There are pointed and sharp to hold, cut and tear the food. Next, premolars. अब premolars क्या होते हैं. They are 8 in number. They are 8 in number on each side of the canines in each jaws. These teeth have a flat surface bearing small grooves and ridges. Premolars are used to crush and grind the food. देखिए जितने भी टीथ हैं ना, उनका मेन पर्पस यही है, ब्रेक डाउन करना, फूड को ग्राइंड करना, क्रश करना, छोटा छोटा करना, ये सब. नेक्स्ट है बेटा मोरल्स. Molars क्या होते हैं. They are 12 in numbers, 3 on the both side of the premolars in each jaw. They are flat surface to grind the food. Molars are the larger than premolars. Molars ज्यादा बड़े होते हैं, जो हमारे लास्ट वाले होते हैं. देख रहे हो, ये वाला दांत आपके लास्ट में होगा. बाकी ये देखो, ये शार्प वाले जो आगे आगे आपके मुंह में होते हैं, ये उसके बाद में होता है, ये इसके साथ में होता है. प्रीमोलर के साथ में मोलर्स होते हैं. बट मोलर्स आर बिगर देन एंड स्ट्रॉन्गर देन द प्रीमोलर. ओके. तो इस तरीके से होता है. ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा टूथ का. देखिए जितना टीथ आपका बाहर दिखता है, उससे कई गुना टीथ आपका अंदर होता है. सो अ टूथ हैज 2 मेन पार्ट, दैट इज रूट एंड क्राउन. सो क्राउन एंड रूट हमारा होता है. एक क्राउन पार्ट जो आपको दिख रहा है ऊपर, जो टीथ आपको दिख रहा है वो क्राउन पार्ट है. एंड रूट पार्ट होता है, देखो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब आपके दांतों के इधर ट्रीटमेंट किया जाता है उसका. ठीक है. तो ये होते हैं 2 पार्ट में हमारे टीथ को डिवाइड. Each tooth is fixed into socket in the jawbone of its long root. The center of each tooth has a plum of blood and nerves. The plum is surrounded by the large dentine. The top of dentine is covered by the tough shield of enamels. It is formed by the white shining part of the tooth called crown. It has a set of fleshy ridge on the jawbone called gums. अब enamels क्या होते हैं. Enamels are the hardest part of our body, ever harder than bones. Bone से भी harder होता है enamels, जो आपके टूथ में होता है. It's secreted by the dentist. It is secreted by the dentine. So dentine से ये होता है. So ये तो आपको टूथ का पता लग गया. अब आपको ये पता नहीं टूथ डीके क्या होता है. टूथ जब खराब हो जाते हैं आपके, है ना, दांत खराब हो गए, दांत सड़ गए जिसको बोलते हैं, तो हम टूथ डिके एंड ओरल हाइजीन के बारे में देखते हैं कि आपको किस तरीके से अपने दांतों की, अपने मुंह की ध्यान रखना चाहिए. सो टूथ डिके, हेल्दी टूथ आर शाइनी एंड व्हाइट. जो हेल्दी टूथ होते हैं, हेल्दी टीथ होते हैं, वो शाइनी एंड ब्राइटिंग दिखते हैं आपको. If we do not clean our teeth after eating, our teeth become a yellowish and sticky film is formed from the food particles, saliva and bacteria. This is called plaque. अब yellowish substances जो आपके दांतों में लग जाते हैं, वो प्लाग लग जाती है ना आपके दांतों में. This is plaque. The surgery and the starchy food material sticks to the plaques. The bacteria in the plaques converted sugar and starch of the food into acid. The acid is so formed dissolved to the enamel and gradually damaged to the teeth. This is called tooth decay. Tooth decay means जब आपके टूथ खराब हो गए हैं, टूथ आपके खराब हो गए ड्यू टू आपके बहुत सारे वी कैन से प्लाक जम गई है, इसकी वजह से. They leads to the formation of cavity in the tooth and cause severe toothache. इसकी वजह से आपको दांतों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. क्या होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत. नेक्स्ट इज द बिल्डिंग अप ऑफ प्लाक एट द junction of tooth and gum lead to loosening of tooth and may cause tooth loss. Chocolate, sweets and cold drinks are responsible for the tooth decay and tooth loss. देखिए अगर आप ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खा लें, ज्यादा मीठा खा लें, तो आपके ऐसे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं.
तो ये है आपका दांत खराब हो जाना। अब आप कैसे अपने दांतों का ध्यान रख सकते हो, लेट्स सी। ओके, so avoid eating sticky and starchy food, sweets, toffees, chocolates, ice creams and cold drinks. आपको ठंडी चीजें या मीठी चीजें ये कम से कम खानी है, ठीक है। So brush your teeth properly every day in the morning and at the night before going to bed. आपको सुबह शाम अच्छे से ब्रश करना चाहिए और मुझे पता आप लोग नहीं करते, ओके। So messages your gums gently with the brush from both outside and inside. अंदर से बाहर से दोनों साइड आपको ब्रश करना चाहिए। So ensure no food particles are left between our teeth. आपके टीथ में कोई भी फूड पार्टिकल्स ना बचे, इसकी श्योरिटी आपको लेनी है। So eat lot of self cleaning food or raw vegetables like carrot, radish, cabbage, cucumber and fruits. आपको अच्छे खासे सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, बट दांतों की सफाई इज इंपॉर्टेंट। आप खाओ जो मर्जी खाना है, बट दांतों की सफाई आपको करनी है, यही है ओरल हाइजीन। ओके, क्लियर? That's great. Now this difference is also important. What is the difference between milk teeth and permanent teeth? देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मिल्क के दूध के दांत होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, उसके बाद उनके परमानेंट टीथ आते हैं। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन देम, लेट्स सी। सबसे पहले मिल्क टीथ, सो दे ग्रो फ्रॉम एज ऑफ 6 मंथ। सबसे पहले 6 मंथ से आपके मिल्क दूध के दांत आते हैं, शुरू हो जाते हैं। सेकेंड, दे आर 20 इन नंबर्स। मिल्क टीथ 20 ही होते हैं हमारे मुंह में, है ना, थोड़े ही होते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट टीथ। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव मोलर टीथ। उनके पास तब मोलर टीथ नहीं होते, पीछे वाले जो मोलर एंड प्री मोलर्स वाले, ओके। दे फॉल ऑफ एंड आर रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। वो मिल्क टीथ टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो गिर जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं हमारी बॉडी में। तो चलिए परमानेंट टीथ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दे स्टार्ट टू अपीयर बिटवीन द 6 to 8 years of age. So 6 से 8 year age में आपको परमानेंट टीथ मिलते हैं। नेक्स्ट, दे आर 32 इन नंबर। सो 32 नंबर होते हैं परमानेंट टीथ। नेक्स्ट, दे हैव 6 मोलर्स इन ईच जॉ। 6 मोलर्स होते हैं हमारे ईच जॉ में, ठीक है। नेक्स्ट, वंस फॉल ऑफ दे कैन नॉट बी रिप्लेस। अगर ये दांत जैसे आपके तो परमानेंट टीथ आ गए होंगे, अगर परमानेंट टीथ टूटते हैं तो उसकी जगह कोई नए टीथ नहीं आते। अगर मिल्क टीथ टूटेगा तो परमानेंट टीथ आ सकता है, पर अगर परमानेंट टीथ आपका टूट गया फिर नहीं आ सकता कोई टीथ। तो ये दोनों डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट आउट, इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, अब ये क्या आया, टीथ क्लियर। अब खाना आपके टीथ में, टीथ के साथ आपकी एक और चीज होती है, आपकी टंग होती है, ऐसी ही होती है। अब टंग का क्या काम होता है, लेट्स सी। तो टंग, the tongue is the muscular organ that helps to move the food in the mouth while chewing. आपके खाने को chewing करने में हेल्प करती है आपकी टंग। It also help in swallowing the food. फूड को swallow करने में भी हेल्प करती है। It has taste bud that helps to the sense of taste of a food that is sweet, salty, sour and bitter. जो आपके खाने को टेस्ट करने में आपकी हेल्प करे वो है टंग। Now we will see function of tongue. टंग का क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट, द टंग टेस्ट द फूड, खाने को टेस्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। सलाइवे का साथ मिक्स हो जाती है आपकी, है ना, आपके खाने को अच्छे से मिक्सिंग करने में हेल्प करती है, आपको बोलने में भी हेल्प कर रही है। दे पुश द फूड टूवर्ड्स द टीथ फॉर च्यूइंग। च्यूइंग के लिए आपको टंग भेजती है। नेक्स्ट, टंग हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, फूड को अच्छे से स्वेलिंग करने में आपको हेल्प करती है, swallow करने में। नेक्स्ट, इट हेल्प इन स्पीकिंग ऑल्सो, टंग स्पीक करने में भी। अब ये तो एग्जाम्पल आप अच्छे से ले लेंगे। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स कौन से थे, लायन, टाइगर। स्कैवेंजर्स कौन कौन से थे, वल्चर, हाइना। एंडोप्लास्टिक कौन से थे, एंडो कौन से थे, देखो एक हमने पढ़ा था, ये देखो ये है एक्टो पैरासाइट। एंडो नहीं, एंडो तो था मलेरिया वाला, ये एक्टो, ये रहा एक्टो, वेयर इट इज, ये रहा। ये कौन थे, ये थे सब मिंट्स, ओके। तो इसके एग्जांपल लिख लेंगे, ओके। सो आई एम होपिंग कि आप ये कर लेंगे। टाइप ऑफ टीथ, परमानेंट एंड आपके मिल्क टीथ। टेस्ट बर्ड कौन कौन से होते हैं, स्वीट, बिटर, सॉल्टी, ओके। दैट मच इज क्लियर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आई इतनी चीजें। नाउ वी विल सी डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। अब हमारा खाना माउथ में कैसे डाइजेस्ट होता है, अब या टीथ एंड आपको टंग के बारे में क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ वी विल सी डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ।
डाइजेशन खाना कहाँ से शुरू होता है? माउथ में. In mouth, the food is chewed and masticated by the teeth into the fine paste. अब ये paste बन गया. Three pairs of salivary gland release saliva in the mouth. Saliva is a viscous, transparent liquid which contains mainly water, salt, and mucin. Saliva moistens the food and makes the chewy food slippery. देखिए आपके खाने को सलाइवा सबसे पहले तो च्यू करने में हेल्प करता है, छोटे छोटे हिस्सों में काटने में आपके टीथ हेल्प करता है एंड स्वॉलो करने में हेल्प करता है. अब ये खाना आपका सीधा कहाँ पहुंच गया? ऑसोफेगस में, फूड पाइप में पहुंच गया खाना. Okay, from the mouth the food slide down into the esophagus or the food pipe. इसके बाद फूड पाइप में खाना चले जाता है. It is about 25 centimeter long tube. ये 25 सेंटीमीटर की पूरी लॉन्ग ट्यूब होती है, ये वाली आपकी. ठीक है. Okay, the food slides down the esophagus in a wave-like motions caused due to the contraction and relaxation of muscles called पेरिस्टैटिक मूवमेंट. ये आपका कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट, जिसकी वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी मसल्स में. नो डाइजेशन ऑकर इन ऑसोफेगस. ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसमें तो खाना सिर्फ जा रहा है, फूड पाइप है, ये पाइप है हमारी. नाउ अब आप खाना पहुंच गया हमारा स्टमक में. ये रहा हमारा स्टमक. इसमें बहुत सारी चीजें होती है. ये मेन आपका ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन शुरू होता है. From esophagus, the food reaches the stomachs and passes to the small intestine. अब हमारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये तो हमें पता है. अब स्टमक के बारे में देखते हैं. स्टमक इज अ जे शेप थिन वॉल मस्कुलर बैग लोकेटेड बिलो द डायफ्राम. The lining of the stomach has digestive gland which secretes digestive juice. यहाँ स्टमक में आपके पास ना डाइजेस्टिव जूस होता है बेटा. डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? खाने को अच्छे से मिक्सअप करने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का प्रॉपर काम करते हैं, इसलिए इसका नाम ही डाइजेस्टिव जूस है. द डाइजेस्टिव जूस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, म्यूकस होता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा आपको कहाँ पे? स्टमक में. Food stay in the stomach for 2 to 4 hours and half digested like thin paste called chims. The food is in the stomach is churned and acted upon in the digestive juice. Of course, with the help of digestive juice हमारा food अच्छे से mix up होता है, break down होता है and digest होता है. और digestive juice कौन कौन से थे हमारे? We can say आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, म्यूकस एंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. लेट्स सी ये तीनों के बारे में. सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस कौन से होते हैं? सो देयर आर सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड कंटेन पैप्सिन. यहाँ पे आपको स्टमक में पैप्सिन मिलेगा. सो पैप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन. पैप्सिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है बेटा? प्रोटीन को. सो पैप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. ये क्या काम करता है बेटा? पैप्सिन सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंड प्रोटीन जो के खाने में होता है. सो पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड. फूड में प्रोटीन है उसको भी ब्रेक डाउन करेगा एंड डाइजेस्ट भी करता है. सो ये काम है पेप्सिन का जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे? स्टमक में. सो पेप्सिन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. ये भी आपके स्टमक में होता है. तो बोलते हैं पेट में बहुत एसिडिटी हो गई है. एसिडिटी क्यों हो गई? क्योंकि पेट में एसिड्स है like HCl. Okay, so it provide an acidic medium for pepsins to act. ये पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम देती है जिसकी वजह से वो वर्क कर सके उसमें. In addition, it also kills the bacteria that could not enter in the food. Of course, इसमें ये एक ऐसी सरफेस क्रिएट कर देती है ताकि कोई बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंटर ना हो. So HCl is important. ठीक है. So आपको ये तो समझ में आ गया HCl, पेप्सिन. अब म्यूकस क्या होते हैं? म्यूकस It is formed in a protective layer on the inner wall of the stomach. तो हमारे स्टमक में जो एक इनर वॉल होती है बेटा, जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये है म्यूकस. दिस प्रिवेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम डैमेजिंग द स्टमक. ये हेल्प करती है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताकि हमारे स्टमक पे ज्यादा इफेक्ट ना करे, क्योंकि वो बहुत एक एसिड है ना, तो वो हमारे इनर स्टमक को एक प्रोटेक्शन देती है. दैट इज म्यूकस. ओके, तो ये आपको तीन चीजें समझ में आएगी: डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस.
Okay, now we will see absorption in small intestine. A small intestine में कैसे absorption होता है, let's see. Okay, चलिए. Small intestine is a coiled structures approximately 6 meter in length and the longest part of the alimentary canal. So ये सबसे longest part होता है हमारी body में. कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन. सोचो 6 मीटर की होती है, 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर. सोचो फूड पाइप ही थी हमारी 25 सेंटीमीटर, ये तो 6 मीटर की है. ठीक है. द डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो फूड का डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, स्टार्ट तो हुआ आपका माउथ से, कंप्लीट आपका यहां पे होता है. ओके, इट रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस मिलेंगे जो लिवर एंड पेनक्रियास से आते हैं. द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर इज नोन एज बाइल जूस. जो लिवर सीक्रेट करती है जो जूस का नाम, उस जूस को कहते हैं बाइल जूस. कौन सा जूस कहते हैं? बाइल जूस. ओके, सो इट रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास. तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूस लिवर एंड पेनक्रियास से भी आते हैं. जो लिवर से जूस होता है उसको बाइल जूस कहते हैं. कौन सा जूस? बाइल जूस. When a liquefied chewing enter into the small intestine, bile, pancreatic enzymes and other digestive enzymes secretes a small intestine itself break down carbohydrate into simple sugars such as glucose, proteins into amino acid and fat into fatty acids and glycerol. So इस तरीके से क्या होगा कि हमारा बॉडी में खाना जाएगा, स्टमक में गया, स्टमक के बाद कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो लिवर एंड पेनक्रियास से सिक्रीट होके आते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है हमारा खाने का. ठीक है, उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा? यहां तक तो चीज समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखते हैं लिवर. लिवर क्या है? सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की में. ठीक है. It is reddish brown, chocolate in color and lies just below the diaphragm of the left side. Liver is about 2 kilograms in weight. Liver का कितना weight होता है बेटा? 2 kilograms. और ये largest gland है हमारी body का. This is also important. Okay? ठीक है. और ये कौन से कलर की होती है? It is also important. Reddish brown होती है ना? Weight कितना होता है? 2 kg होता है. Its cells make the bile juice which is stored in gallbladder. Okay? When the food from stomach enters small intestine, bile is secreted in it, which acid in the digestion of the fat. ये acid help करता है digestion of the fat में. ठीक है, जो फैट जो खाने को डाइजेस्ट करे. ओके, सो ये इतनी चीजें समझ में आई. अब we will see pancreas क्या होते हैं. ओके, सो pancreas is a pink colored leaf like gland. ये पिंक कलर का ग्लैंड होता है. कौन से कलर का? पिंक कलर का. इट मेक्स अबाउट 2 लीटर पेनक्रियाटिक जूस ईच डे. ये हर दिन में 2 लीटर पेनक्रियाटिक जूस बनाता है पेनक्रियास. ओके, इट्स एंजाइम्स कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज कार्बोनेट्स, फैट एंड प्रोटीन. ठीक है, तो पेनक्रियास में तीनों चीज का डाइजेशन होता है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का. और ये 2 लीटर पेनक्रियाटिक जूस ये वी कैन से हमेशा बनाता है इन पेनक्रियास. ओके, नाउ वी विल सी अब्जॉर्प्शन. अब अब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड्स आर अब्सॉर्ब बाय द बॉडी इज नोन एज अब्जॉर्प्शन. जब हमारी बॉडी में खाना अब्सॉर्ब हो जाए, दे आर नोन एज अब्जॉर्प्शन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine absorb all the nutrient produced by the breakdown of carbohydrate, protein and fat. अब यहाँ पे small intestine में जितना भी absorption होता है वो होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का एंड फैट्स का. The wall of the small intestines have numerous tiny figures like projections called villi. यहाँ पे villies होती है. क्या होती है? villi, जो कि यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का absorption करती है. There are about 5 to 6 million villis in the small intestine. सोचिए, almost 5 to 6 million villis होती है हमारी small intestine में, जो absorption का काम करती है. हमारी बॉडी से जितना भी न्यूट्रिशन absorb हो सकता है वो सब absorb करती है. Each villus has a network of blood vessels in it.
इन विलीज में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है. ओके, ईच विलीज हैज अ गॉट ब्लड वेसल इन इट. These increase the surface area for absorption so that the digested food is easily absorbed. ये अपना एरिया इंक्रीज कर लेती है ताकि डाइजेस्टिव फूड इजीली अब्सॉर्ब हो पाए. ओके, नाउ वी विल सी लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ ब्रॉड ट्यूब प्रेजेंट अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब के साथ में लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब होती है, जस्ट बिलो द स्टमक, और स्टमक से बिल्कुल नीचे. ठीक है, while most of the nutrients from the food get absorbed by the small intestine, water and some salt are absorbed by the large intestine. ज्यादातर चीजें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है, बट कुछ ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा है, वाटर है या कुछ ऐसा न्यूट्रिशन है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में फिर मूव हो जाता है. क्योंकि हमने देखा ना, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारी वी कैन से ब्लड वेसल्स थे, जो सारे के सारे वी कैन से जो भी न्यूट्रिशंस बच जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते थे. फिर खाना अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो गया है. ओके, सो वी विल सी एसिमिलेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन. वो कैसे होता है? ओके, सो एसिमिलेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, लेट्स सी. द अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड into the blood vessel and transported to different parts of the body. देखिए, हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या होता है? हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस जितने भी हमारी बॉडी को मिलते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ब्लड वेसल से सारी की सारी बॉडी पार्ट्स में इनटू द ब्लड वेसल, एंड सारी की सारी बॉडी पार्ट्स में हमें वो रिलीज हो जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ओके, सो while most of the nutrients from the food get absorbed by the small intestine, water and some salt are absorbed by the large intestine. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज्यादातर चीजें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाते हैं. बची जो चीज, जो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज है जैसे पानी, कुछ और न्यूट्रिएंट्स, वो सब अब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, चलिए. So now we will see assimilation of absorbed nutrition. अब assimilation कैसे होता है absorbed nutrition का? Let's see. The absorbed nutrients are passed into the blood vessel and transports to the different parts of the body. Inside the body cells, these nutrients are utilized for different activities. This is called assimilation. The future of absorbed nutrients as follow. देखिए किस तरीके से हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सबसे पहले होता है ग्लूकोज. क्या होता है? ग्लूकोज. So the glucose is used as a source of energy by our body. So हमारी बॉडी में जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो है ग्लूकोज. It is burned, oxidized to release energy inside the cell. Of course, ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी देता है. ओके, सो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है इसी से ही. नेक्स्ट है बेटा, एक्सेसेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन मसल्स एंड इन द सेल ऑफ लिवर एज ग्लाइकोजन. सो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स में ही स्टोर होता है, जैसे लिवर में. लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा. नेक्स्ट है द अमोनियो एसिड. द अमीनो एसिड are used to build new living materials on the cell. ये नए living materials को बनाता है कौन? अमीनो एसिड. ओके, नेक्स्ट फैट. फैट क्या करता है? फैट्स आर स्टोर इन द फैटी टिश्यू इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हमारी बॉडी में फैटी टिश्यूज होते हैं, उसमें फैट स्टोर होता है. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, अमीनो एसिड कहाँ स्टोर होता है, एंड फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड. जो हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड अब बच गया, जो हमारी बॉडी को नहीं नीड है, वो कैसे हमारी बॉडी से रिलीज होता है, वी विल सी. ओके, सो द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द एनस. वो हमारी एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है हमारी बॉडी से. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इजेक्शन और डिफेक्शन. इसको क्या कहते हैं? इजेक्शन भी कहते हैं और डिफिकेशन भी कहते हैं. The undigested food residue that enters the rectums from a large intestine is called feces. Okay. Now we will see digestion of food in ruminants. Ruminants में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है खाना.
ओके, लाइक काओ बफेलोज में कैसे होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसमें कैसे फूड डाइजेशन होता है। ये तो अभी हमने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ लिया, उससे पहले हमने एनिमल अमीबा के बारे में देखा था। अब देखते हैं रूमिटेंट्स में कैसे एब्जॉर्ब होता है खाना। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काओ, बफेलोज, गॉट, शीप, डियर etc. are called ruminants because a part of the stomach ruminates is specialized to store half chew food. अब देखिए, अब यहाँ पे इनकी ये है इस तरीके का इनका वी कैन से स्टमक इस तरीके की, ठीक है। सो द स्टमक ऑफ रूमिटेंट्स हैव 4 चैम्बर्स। इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रूमिन, सेकेंड इज रेटिकुलम, नेक्स्ट इज ओमैसम, नेक्स्ट इज अबोमैसम। ये 4 हमारे चैम्बर्स होते हैं इनकी बॉडी में। रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सो रूमेन में सबसे ज्यादा खाना स्टोर होता है इन द काउज बफेलोज में, ओके। सो ruminants quickly swallow partial or half chewy food grasses. The saliva mixed half chewy food is stored in the rumens. Here food is partially digested by the action of saliva. Some bacteria help in the digestion of cellulose. The partial digested food is called gut. Okay, so जब हमारा किस तरीके से हमारा फूड जो हमारा मीन्स काउ में या जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसमें खाना च्यू होता है उनके कहाँ पे? रूमेन में, ओके। When ruminant sits and relax, the cup from reticulums comes back into the mouth cavity in small lumps and chew again. This is called chewing the cup of ruminations, okay. Next, completely chewy food directly reaches to the omasum where water from the food is absorbed. The food is then pushed into abomasums which is through stomach, okay. अब देखिए डाइजेशन इन सेलुलोज कैसे होता है। तो प्लांट फूड इज रिच इन सेलुलोज। इन रूमिनेंट सेलुलोज इज डाइजेस्ट इन अ स्पेशल sac present in the junction of small and large intestines. It is called caseum. It is harbor cellulose digestion bacteria. So ये बैक्टीरिया डाइजेशन होता है जो सेलुलोज मीन्स सेल्स में जो डाइजेशन होता है। So yeah, this thing is clear. Okay, are you getting all the things clear? So yeah, this is the chapter all about. Okay, I'm hoping so this chapter is totally clear to you. Yes, now we will see some question and answer based on it. Okay, so starting with the first one, breaking down of complex insoluble organic compounds into simple soluble molecules is called, जिसमें ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन, ओके। इट इज डाइजेशन। नेक्स्ट, सेकेंड, फ्रॉम द स्टमक द सेमी डाइजेस्टिव फूड दैट पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज बोथ A and B, okay. Sorry, we can say A, not A and B. What's that? A. Okay, next, the pseudopodia helps in the injection of the food in amoeba. Amoeba में ये होता है pseudopodia, okay. Next, fourth, the largest gland in the human body, of course, liver. और liver तो ऑप्शन में नहीं है, so हम none of the above answer लगाएंगे, okay. हमने देखा था liver is the largest gland in the human body, okay. Next, which carbonates can be ruminated not digest easily? कौन सी चीज है जो easily digest नहीं होती? That is glucose. Okay, so yeah, now we will see some fill-ups. First, food is one of our basic need. Food एक हम लोगों की basic need है जो हम सभी को चाहिए होती है ना? Now, green plants are the fill in the blank source. Green plants are the main source, है ना? Green plants एक main source है किसके? खाने के, okay? Next, fill in the blank is obtained from the flower. Nectar, nectar हमें फ्लावर से मिलता है ना? नेक्स्ट, टी एंड कॉफीज आर बिवरेजेस. टी कॉफी बिवरेजेस होती है, ड्रिंक्स होती है ना? ओके, नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब लेट्स सी फर्स्ट वन. हाउ डज अमीबा कैप्चर फूड? विद द हेल्प ऑफ pseudopodia, finger like structure that amoeba has. With the help of them they capture the food, okay. What is the role of hydrochloric acid in stomach?
So hydrochloric acid is very, very important, that is present in the stomach of a human being, that helps the digestion of the food. Okay. Next, how does bile juice help in digestion? So bile juice is secreted by the liver. So this juice is also helping the food to mix up properly and digest easily. Next, name the part of ruminant stomach which of these represent a true stomach. देखिए ruminant के stomach के बारे में आप ये सब बता देंगे. ये रहे इनके पार्ट जो हमने पढ़े थे जिसमें इनका डाइजेशन होता है. ओके. नाउ What are saprophagous animals? कौन से थे ये saprophagous? जो डेथ एनिमल्स, डेथ लीव्स एनिमल्स इनको खाते हैं. गिव टू एग्जांपल्स. आप अच्छे से बता देंगे है ना. जो एनिमल्स को वी कैन से जो डेथ एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो ईट करते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफेगस. ओके. नाउ सम अदर क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट, लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. अब इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ अमीबा. देखिए अमीबा का एक्सप्लेनेशन देना है, न्यूट्रिशन किस तरीके से उसमें रहता है. ये देखो, ये वाला आपने पूरा एक्सप्लेन करना है. न्यूट्रिशन इन अमीबा में किस तरीके से रहता है. ये रहा, देख पा रहे हो आप ये. फिर इसका एक एक स्टेप, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है. ठीक है, ये पूरे का पूरा स्टेप्स आप डिस्कस करेंगे. समझे? कहाँ पे? ये पेज नंबर इज 41 में है. ओके. अब देखिए सैप्रोफेगस के आपके यहाँ अर्थवॉर्म एक एग्जांपल है हमारा, है ना. अर्थवॉर्म है जो डेथ एनिमल्स डिकेनिंग मैटर्स को खाता है. ठीक है, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन था. तो वी कैन राइट अर्थवॉर्म ऑल्सो. ठीक है. तो इसका आंसर, किसका आंसर? ये देखो, इसका आंसर हो गया. इसका आंसर आपका ये रहा, जो डेथ एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाता है, दैट इज योर अर्थवॉर्म. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन स्टेप भी कर लोगे. अमीबा का क्या है? इंजेक्शन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, एंड देन इंजेक्शन है. ओके. नेक्स्ट, डिफाइन डाइजेशन. डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस नोन एज डाइजेशन. अब इस जूसेस का नाम सब बता दोगे, इनके रोल क्या होता है? सलाइवा का, बाइल जूस का, पैंक्रियाटिक जूस का. They all these juices are helpful and they make the food to digest properly. So all these things are important for the digestion of food. So that's why our food will mix up properly and easily digest by our body. Next is, what is the function of a stomach? Stomach का क्या function? सबसे पहले तो digestion का है. और कौन से function होंगे? Let's see आप लोग कितना आंसर बता पाते हैं, क्योंकि हमने देखी यहाँ जब स्टमक पढ़ा था. ये देखो, ये रहा स्टमक पढ़ा था, इसकी ये फंक्शन है. सबसे पहले यहाँ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है. स्टमक में हमारा क्या होता है? म्यूकस होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना और इसके जूस जो इसमें होते हैं, ये इसका मेन फंक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट, how small intestine is the best adapted for absorption of digestion food? In the small intestine, we know its villi are there, so that's why they can absorb all the rest nutritions that is left over by the stomach. Okay, so all the carbohydrates, protein is absorbed by the small intestine. Okay. Next, how many types of teeth are found in men? कितने टाइप के टीथ होते हैं? इंसेजर्स होते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये सब टीथ्स पूरा एक्सप्लेन किए थे हमने. बस उसी को एक्सप्लेन करना. एंड कैसे, हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ योर टीथ? कैसे टेक केयर करोगे? ब्रश डेली. Okay, do not eat sweets or chocolates like that. If you eat, brush them regularly. Okay, and visit to the dentist regularly. So that's why your teeth should be checked up every proper duration में उनकी checking होती रहे. Okay, so yeah, this is the chapter all about. I'm hoping so this chapter is clear. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.